Hey everyone, welcome to this website. Let's talk about Bats of Bollywood. आर्यन खान का जो ये डायरेक्टोरियल डेब्यू हुआ है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। सर्टेन प्लॉट्स वाया बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, कैसे एक्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है। एंड आर्यन खान का ये पहला सीरीज एंड ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड क्योंकि आर्यन खान ने इंडस्ट्री को इतना क्लोजली देखा है तो सर्टेन चीज है जैसे 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्टर को फंसाने के लिए बनाया जाता है वो दिखाया गया है। देन अनन्या पांडे नेपोटिज्म का रेफरेंस दिया गया है। जानवी कपूर का जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है उसका भी थोड़ा इनडायरेक्ट रेफरेंस देखने मिला। अब ये जो 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एट टाइम्स एक्टर्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो सकता है या उनके करियर को कंप्लीटली खराब कर सकता है। एंड एट टाइम्स प्रेशर में आके लोग ऐसे डील को साइन कर देते हैं। जनरली होता क्या है कि जब एक प्रोडक्शन हाउस एक एक्टर को लॉन्च करती है तो दे वांट कि वो जो टैलेंट है वो उनके साथ 3 फिल्मों तक एटलीस्ट बना रहे। डेट्स जो है वो यहाँ वहां पे नहीं दे। एंड जब तक वो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट में है वो दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकते। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेब्यू करते वक्त ही ऐसे डील साइन होते हैं। एट टाइम्स एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स जो होते हैं जो थोड़ा डेस्परेट होते हैं फिल्मों के लिए उनके साथ भी 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। आदित्य चोपड़ा की जो प्रोडक्शन हाउस है वो ऐसे डील्स के लिए फेमस है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी प्रोडक्शन हाउस ये करती है, दूसरे लोग भी ये करते हैं। बट क्योंकि आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है तो उनके हाउस के साथ जो एक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन होता है। बहुत साल पहले वायरफ के साथ श्रद्धा कपूर ने भी एक डील साइन किया था, 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट का डील। पहला फिल्म था लव का दी एंड, बट उसके बाद उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का डिसाइड किया बिकॉज उसको आशिकी 2 करनी थी। एंड इन अ वे एक बड़ा डिसीजन था उसके लिए कि कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज करे। तो ये जो डिलेमा एक्टर्स को फेस करना पड़ता है वो ट्रिकी रहता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया एंड दूसरी फिल्म नहीं चली देन जो प्रोडक्शन हाउस ने उनको हेल्प किया है अगर उनके ईगो पे बात आ गई तो फिर से काम नहीं करेंगे। एंड ये रिस्क ना लेके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का डिसाइड किया। बट वो 3 फिल्में टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, डिले हुआ, रिलीज नहीं हुआ। देन सालों साल एक्टर को रुकना पड़ता है। उस फेज में ये बोला भी गया था कि श्रद्धा कपूर के डिसीजन से वायरफ की जो टीम है वो अपसेट थी कई सालों तक। बट शायद कुछ साल बाद उन्होंने अपने इश्यूज को सॉर्ट किया। तो ये प्लॉट को भी आर्यन खान ने सीरीज में इंक्लूड किया है कि कैसे एक न्यू कमर का फिल्म हिट हो जाता है एंड उसके बाद जो प्रोड्यूसर है वो उसको गिल्ट में डालता है कि मैंने तुझे लॉन्च किया, मैंने तुझे पहले हिट दी और तू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। वानी कपूर का आप केस ले लो। जब वो शुद्ध देसी रोमांस ये फिल्म वाया लॉन्च हुई थी उस टाइम उसका हाइप था। 2013 की कुछ ये बात लोगों का उस पर ध्यान गया था क्योंकि ये फिल्म अच्छी खासी चली थी। बट फिर हुआ क्या कि जो दूसरा फिल्म रिलीज होने वाला था वो डिले हो गया और वानी कॉन्ट्रैक्ट में थी 3 फिल्म डील के कॉन्ट्रैक्ट में, जिस वजह से वो दूसरे अपॉर्चुनिटीज को नहीं बोल रही थी, दूसरे फिल्मों को नहीं बोल रही थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि लोग वानी कपूर को भूलते चले गए। दूसरी जो फिल्में आ रही थी इंडस्ट्री में, दूसरे जो एक्टर्स लॉन्च हो रहे थे उन पे लोगों का ध्यान जा रहा था। देन कुछ 3 साल बाद बेफिक्री ये फिल्म आई एंड उसके 3 साल बाद वॉर ये फिल्म आई। तो 2013 से लेकर 19 तक वो ये कॉन्ट्रैक्ट में थी। 7 लॉन्ग ईयर्स। क्लियरली इतने लंबे ब्रेक्स वो भी नए एक्टर के करियर के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। एंड वही हुआ वानी कपूर के केस में। इंडस्ट्री में ये भी बोला जाता है कि वानी ना ये डिसीजन को रिग्रेट करती है। उसका जो करियर डिले हुआ है उसका ब्लेम कहीं ना कहीं वो आदित्य चोपड़ा पे डालती है। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि एक्टर्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिकॉज इन अ वे इसको मॉडर्न जमाने का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो खुद को सेफ साइड पे रखने के लिए उनको एक क्लॉज डालना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर प्रोडक्शन हाउस ने इतने स्पेसिफिक टाइम के अंदर 3 फिल्में बना के रिलीज नहीं की देन एक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी ये 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शुद्ध देसी रोमांस, देन डिटेक्टिव योमकेश बख्शी, ये 2 फिल्में करके उनकी हो गई थी। बट तीसरी फिल्म डिले हो रही थी। इस बीच हो क्या रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो उनको आ रही थी उसमें वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। दो वायरफ का ये कहना है कि कभी उन्होंने उनको रोका नहीं, MS धोनी करने दिया, दूसरी फिल्में भी उनको करने दी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ। बट होता क्या है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक इन अ वे प्रोडक्शन हाउस से परमिशन लेना पड़ता है। खुद के फ्रीडम से आप फिल्मों के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। इवन रूमर ये भी था कि सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था बट बिकॉज ही वॉज इन कॉन्ट्रैक्ट उनको मना कर दिया। वेरएज रणवीर सिंह को परमिशन दिया गया जबकि रणवीर सिंह ने भी 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो इनमें फेवरेटिज्म होता है। इवन कंगना रनौत ने ये जो 3 फिल्म डील हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत का इसके ऊपर ट्वीट किया था जहाँ पे शी रोट ही स्पोक ओपनली अबाउट हिज फॉलोआउट विद द यशराज फिल्म्स। इट इज नोन फैक्ट दैट ही वाज बैंड बाय मेनी बिग प्रोडक्शन हाउसेस। मेनी ऑफ हिज फिल्म्स वर डम्प्ड व्हिच लुक्ड लाइक एन एविडेंट कॉन्स्पिरेसी। He begged people on social media and told them he is being thrown out of film industry. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाया एक्टर्स को कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है। इनकेस कोई एक्टर का बेटा है या बेटी है एंड उनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है देन प्रोड्यूसर्स वाया कोई और एक्टर अगर उनका कंपटीशन है देन उनको टारगेट करने का ट्राई किया जाता है। देन अनन्या पांडे का वो जो राउंड टेबल पे डिस्कशन हुआ था उसका भी रेफरेंस फिल्म में देखने मिला जहाँ पे अनन्या ने बोला था कि उसके डैड कभी गए नहीं थे कॉफी विद करण में या धर्मा के साथ काम नहीं किया था। एंड सिद्धांत चतुर्वेदी यहाँ पे ये बोलता है कि डिफरेंस यही है कि जहाँ पे आउटसाइडर्स के सपने पूरे होते हैं वहां पे इनका स्ट्रगल शुरू होता है। एंड ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल गया था।
अभी सिद्धांत यहाँ पे जानबूझ के रूड होने का ट्राई नहीं कर रहा था, वो जस्ट अपना ओपिनियन पुट फोर्थ कर रहा था। बट इन अ वे अगर ऐसा कोई ब्लंट होता है इंडस्ट्री में, देन उनके फेवर में कभी कभी चीजें नहीं जाती। देन सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि एट टाइम्स कैसे एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनकी फैमिली दो रिच रहती है, स्टिल वो अपने डॉटर पे एक सर्टेन प्रेशर डालते हैं कि उनके सोशल सर्कल में जो पावरफुल फैमिली है उनके बेटे के साथ वो शादी करे। जैसे सीरीज में ये स्टोरी लाइन था कि एक्ट्रेस को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है एंड जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी जो फैमिली है उनको थोड़े इश्यूज होते हैं जब एक्ट्रेस काम करना शुरू करती है एंड उसका एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बिल्ड होता है उसके को एक्टर के साथ। तो ये जो प्लॉट था वो थोड़ा जानवी कपूर की जर्नी से रिजेंबल करता है। जानवी कपूर जो है वो शिखर पांडे को बहुत पहले से डेट करी है, इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले से वो लोग साथ में हैं, बचपन से ये लोग जानते हैं। बट इट इज सेड कि 2016 से इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उसके बाद बॉलीवुड में धर्मा वाया जानवी लॉन्च हुई, उस पॉइंट पे उसके साथ ईशान भी लॉन्च हुआ था एंड दोनों को भी मीडिया में लिंक किया जा रहा था। फैंस को इनका बॉन्ड पसंद आ रहा था। बट उस फेज में ये भी बोला गया कि जब जानवी का डेब्यू हुआ था उस पॉइंट पे वो सिंगल थी, किसी तो रीजन से शिखर एंड उसका ब्रेकअप हो गया था। बट अभी रिसेंट ईयर्स में उन्होंने वापस पैचअप किया एंड अभी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद वापस जब जानवी ईशान के साथ स्पॉट हुई थी कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान, उनके जो क्लिप्स देखने मिले थे, इंटरव्यूज देखने मिल रहे थे, उसमें से दिख रहा था कि वो उसको अवॉइड करी है या उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करी। तो इट सीम्स एज इफ कि आर्यन खान के आसपास जो उसके फ्रेंड्स है या उसके आसपास जो हो रहा था उन चीजों का रेफरेंस उसने सीरीज में देने का ट्राई किया है बिना नाम लिए। इवन शाहरुख खान ने भी ये सीरीज के बारे में बात करते हुए मजाक में ये बोला था कि जब आर्यन खान ने ये सीरीज के बारे में उन्हें बताया था कि बॉलीवुड का साइड वो दिखाएगा, रॉ देन एजी चीजें बताएगा, मैडनेस होगा, उस पॉइंट पे शाहरुख खान का रिएक्शन था कि क्या ये मन्नत का सीसीटीवी फुटेज तो यूज नहीं करेगा ना। तो ये क्लियर है कि एक्चुअल में जो बॉलीवुड में हो रहा है, जिस वे से एक्टर्स प्रोडक्शन हाउसेस फंक्शन करते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स जो होता है, वो सारी चीजें सीरीज में इनकलकेट करने का ट्राई किया गया है। देन जो व्हाइट सब्सटेंस का पार्ट था जिसके लिए आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था, उस इंसिडेंट का भी रेफरेंस यहाँ पे है। ऐसे पोर्ट्रे करने का ट्राई किया गया कि मीडिया अटेंशन के लिए एट टाइम्स बॉलीवुड एक्टर्स को फंसाया जाता है। इवन इफ वो कुछ कंज्यूम नहीं करे थे, स्टिल एक ऐसे स्पॉट पे थे जहाँ पे बाजू में कोई और कुछ गलत चीजें कंज्यूम कर रहा है, देन वो एक्टर को अरेस्ट किया जाता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर लग रहा था कि आर्यन खान को जब समीर वांगखेड़े की टीम ने अरेस्ट किया था उस पॉइंट पे आर्यन खान के वहां से कुछ मिला नहीं था। जो आसपास उसके फ्रेंड्स थे उनके पास से सर्टेन चीजें मिली थी, बट फोकस जो था वो आर्यन खान पे सबसे ज्यादा था बिकॉज वो शाहरुख खान का बेटा है। देन एक्टर्स की बात करें तो सारे एक्टर्स इंप्रेसिव थे। स्पेसिफिकली राघव को स्क्रीन पे देखने में मजा आ रहा था, बॉबी देओल का जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो स्ट्रॉन्ग था। फिर इमरान हाशमी का जो कॉन्वर्सेशन था राघव के साथ, फर्स्ट इंटरेक्शन जो उनका था वो पार्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा हिलेरियस था। दूसरे कई बड़े बड़े एक्टर्स ने भी स्पेशल अपीयरेंस दिया था, बट आई फील इमरान हाशमी का जो कॉन्वर्सेशन था, देन वो रणवीर सिंह का जो सीन था, ये दो एक्टर्स का स्पेशल अपीयरेंस पूरे स्लॉट में से बेस्ट था एंड ऑडियंस को भी ये सीरीज पसंद आ रहा है। पहले भी ये मैंने बोला था कि जस्ट बिकॉज आप स्टार किड हो तो आपके काम को बैश नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्चुअल में अच्छा कुछ दिखा रहे हो ऑडियंस को तो आपको प्रेज भी करेगी, एक्नॉलेज करेगी उस चीज को, एंड वही हो रहा है आर्यन खान के साथ। पहली सीरीज थी एंड इनिशियल एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, एंड के थोड़े एपिसोड स्लो लग रहे थे, बट पूरी कहानी को जिस वे से प्रेजेंट किया गया है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा था। तो आर्यन खान की ये सीरीज नो डाउट एक हिट है एंड लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड रहेंगे कि नेक्स्ट आर्यन खान क्या रिलीज करने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अगर आपने ये सीरीज देखा है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।